नमस्कार। मेरी जो लास्ट वीडियो थी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मिलने के लिए जाएँ, तो आपको किन-किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। उसी कड़ी में हम कुछ और बातें करते हैं। देखिए, जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मिलने के लिए जाते हैं और एस्ट्रोलॉजर आपको कुछ बताता है, तो आप सुन कर चले जाते हैं। आप कभी उसको क्वेश्चन नहीं करते हैं कि अगर वो बोलता है कि भाई आपका राहु खराब है, तो आप ये नहीं पूछते हैं कि गुरुजी राहु क्यों खराब है। कभी-कभी क्या होता है कि आप प्रॉब्लम कोई और लेके जाते हो और एस्ट्रोलॉजर जो है आपको कुछ और बताता है। हॉरोस्कोप देखता है और वो उस प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताता है। वो ये देखता है कि आपके चार्ट में कौन सा प्लेनेट खराब पोजीशन पे बैठा हुआ है। वो हो सकता है खराब हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए भी वो खराब हो। तो आपको हमेशा ये पूछना चाहिए। देखिए, आज का ज़माना बदल गया है, लोग पढ़े लिखे हैं। आप सब लोग भी जो है इंटरनेट पे हो, इसलिए आप वीडियो मेरी देख रहे हो। एवरीथिंग इज़ एक्सेसिबल। कभी भी आप कुछ भी अगर कोई बताता है तो आप उसको सर्च कर सकते हो। आज के ज़माने में जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, जिसके पास डिग्री होती है, आप उससे क्वेश्चन करते हो और जब वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देता भी है, तो आप घर पे आते हो, आप गूगल में उस मेडिसिन को डालते हो और चेक करते हो कि उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, तो जो आपकी ज़िंदगी के बारे में इतनी अहम बातें बताने वाला है, आप उससे क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो? एस्ट्रोलॉजर है, उसने भी पढ़ लिख के ही ज्ञान प्राप्त किया है। ऐसा नहीं कि उसको भगवान ने कोई ज्ञान दिया हुआ है। उसने भी स्टडी किया है, उसी के हिसाब से अपना ज्ञान शेयर कर रहा है। मेरा मानना है कि आपको एस्ट्रोलॉजर से भी क्वेश्चन करने चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि उसने जो भी बताया है, उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, जब आपको एक्सप्लेन करेगा कि उसने कोई भी चीज़ बताई है तो क्यों बताई है, तो आपको अपनी प्लैनेटरी पोजीशन को समझने में आसानी हो जाएगी और तब आपको अगर गाइड करता है तो आप उसको फॉलो भी करोगे। लेकिन अगर कोई ऐसे ही आपको बताए तो आपका शनि खराब है, राहु खराब है, तो आप समझ नहीं पाते हो क्या है। आपके अंदर एक मन के अंदर डर भी बैठ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, तो आपको कितना अच्छा लगता है। और जो डॉक्टर आपको एक्सप्लेन नहीं करता है, बस दवाई लिख करके दे देता है, तो आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ स्टेट में रहते हो कि डॉक्टर ने क्या मेरे मर्ज़ को सही पकड़ा है कि नहीं पकड़ा। उसने ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन नहीं किए या बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की, बस उसने मुझे सुना और दवाई लिख के दे दिया। जब डॉक्टर हमको चीज़ों को एक्सप्लेन करता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और दवाई हम पर ज़्यादा असर करने लगती है। दूसरी चीज़, आपको इस बात का भी एहसास हो जाता है कि वो एस्ट्रोलॉजर बता रहा है, वो सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो आप जो वो बताता है उसको गौर से सुनिए और अगर आपको कोई डाउट लगता है एस्ट्रोलॉजर के ऊपर, तो आप आइए गूगल में चेक कीजिए। आज तो चैट जीपीटी है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो आप सुन करके कोई भी चीज़ को अगर करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जिस एस्ट्रोलॉजर के पास आप गए थे वो सही है या गलत है। और वैसे भी आजकल देखिए मार्केट में लाखों एस्ट्रोलॉजर्स हैं। कुछ एक के पास डिग्री है, बहुत लोगों पर डिग्री नहीं है। डिग्री अगर किसी के पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ही इज़ नॉट अकम्प्लिश्ड। समटाइम्स हम लोग अपने, जैसे मेरे पास भी डिग्री नहीं है, बट मैंने काफ़ी स्टडी किया हुआ है, रिसर्च है, लॉजिक में लगाता हूँ और चीज़ों को समझता हूँ। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में कोई फिक्स रूल नहीं होता है। अगर फिक्स रूल होता तो इतनी सारे ग्रंथ ना लिखे हुए होते, इतनी सारी बुक्स एक के बाद एक नहीं आती। और आप अगर सुन लो ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर्स को, तो एक ही ट्रांजिट को लेकर के हर आदमी अलग-अलग बातें बोलता है। क्यों? क्योंकि सब अपने हिसाब से बोलते हैं, कोई फिक्स रूल नहीं होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। उस आप और हर एस्ट्रोलॉजर पे एक डिवाइन एनर्जी, जैसे हम जब एस्ट्रोलॉजर बनते हैं तो हमारे चार्ट में भी वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि जो हमको एस्ट्रोलॉजर बनाता है। तो इसलिए हमको एक डिवाइन ब्लेसिंग्स हमेशा रहती है कि जब भी हम कोई चीज़ चार्ट पढ़ते हैं तो हमको वो डिवाइन हेल्प मिलती ही मिलती है। हर आदमी अपनी एक एनर्जी कैरी करता है, सारे एस्ट्रोलॉजर्स अपनी एक एनर्जी कैरी करते हैं। तो आप जितना क्वेश्चन करोगे, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मुझसे लोग क्वेश्चन करते हैं। इनफैक्ट लोग क्वेश्चन नहीं भी करते हैं तो मैं स्वयं से उनको बताता हूँ कि मैं अगर कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो वो क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो जाए। दूसरी एक चीज़ और मैं सब लोगों से कहना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी है ना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइंस। तो हर इंसान को इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी होनी ज़रूरी है कि हॉरोस्कोप क्या होता है,
उसमें प्लैनेट ग्रहों की प्लेसमेंट्स कैसी होती है, छोटी छोटी चीज़ें आप ग्रहों के बारे में जानिए कि कौन सा ग्रह क्या काम करता है। आपको बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में हो जाएगी, तब जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे और वो आपको चीज़ों को समझाएगा, तो आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि बस एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया, आपने सुन लिया और आप डर में हो। कोई भी प्लेनेट ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे है, वो उसकी दशा क्या चल रही है, वो रिजल्ट क्या दे रहा है, उसके हिसाब से ही एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है आपके समय के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें ठीक लगी होंगी। अगर आप लोग इससे सहमत नहीं हैं या हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं। मुझे समझने में आसानी होगी कि आप लोग क्या सोचते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। और अंत में वही बात बोलूँगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बात करते हैं कुछ नए टॉपिक पे।